सर, आपने आनंद नागेश्वर जी की चर्चा की। इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से या सीए की तरफ से ये सुझाव था कि चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना चाहिए। उसके बाद मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ, आपने कहा ठीक है अर्थशास्त्रियों का काम है अपनी बात बोलना, लेकिन हम नेशनल इंटरेस्ट में पॉलिसी बनाते हैं। अब तो लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट भी कुछ हद तक बदल रहा है। चीन को जिस तरह से आप फरवरी में देख रहे थे, सितंबर आते आते क्या आपका नजरिया कॉमर्स इंडस्ट्री में बदला है उसको देख? ऐसा है कि चीन के साथ ये जो गलवान में समस्या हुई, उस टाइम पे हमने कुछ पाबंदियां लगाई थी। वैसे पाबंदियां नहीं है, उसको भी हम परमिट करते हैं, अप्लाई करना पड़ता है। हम देखना चाहते हैं कि कोई अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर नहीं हो। गलवान जब हुआ उसी के साथ साथ आपको याद होगा कोविड की महामारी भी भारत में आई थी, और कोविड की महामारी के समय वैल्यूएशंस बहुत घट गई थी। तो उस समय हमें लगा था कि बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में कोई देश भारत की इकाइयों को, भारत के बिजनेसेस को टेक ओवर ना कर ले, इसलिए ये पाबंदियां लाई गई थी। अब वो पाबंदियां क्या करना चाहिए, आगे हटनी चाहिए, डाइल्यूट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये एक पॉलिसी डिसीजन है। जब लेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। जहां तक बात रही नीति आयोग की या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका रोल एडवाइजरी रहता है, नाम ही चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। उनका है कि एक आइडियाज दो, आइडियाज के प्रोज एंड कॉन्स रखो, फाइनल डिसीजन पॉलिसी मेकर्स यानी सरकार का होता है। सरकार को और कई चीजें देखनी पड़ती है और एक व्यापक सोचना पड़ता है। नीति आयोग की एक सोच एक तरीके से और कुछ डेटा पॉइंट्स पे होती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की एक इकोनॉमिक्स के हिसाब से सुझाव होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी और बड़ी व्यापक सोच, जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है, देश की जरूरतें क्या हैं, उन सबको मद्देनजर रखते हुए जो जनहित और देशहित में होगा वो मोदी सरकार करेगी।